रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को एक तरह से चुनौती देते हुए खुले मैदान में युद्ध के लिए ललकार दिया है। लेकिन क्या बात कही वो जाननी दिलचस्प है। पुतिन कहते हैं अमेरिका तुम यूक्रेन में एक जगह चुन लो और उसके आसपास अपना सबसे खतरनाक कोई भी डिफेंस सिस्टम लगाओ और उसके बाद रूस की मिसाइल और सैनिक आएगा और तुम्हारे टारगेट को नेस्तनाबूद कर देगा। अब इसे आप पुतिन का घमंड समझें या फिर उसकी असल चुनौती, लेकिन इस बयान से मैसेज पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों पर चला गया है। वैसे भी रूस का ये मानना है कि अगले 10 साल में नेटो के देशों से उसकी जंग हो सकती है, इसलिए वो अभी से अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर तैयार है। फिलहाल अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता संभालने वाले हैं और दुनिया जानती है कि ट्रंप का रवैया रूस फ्रेंडली है। लेकिन ट्रंप तो अगले 4 सालों के लिए ही रहेंगे, उसके बाद तो डेमोक्रेटिक पार्टी का ही कोई लीडर आने वाला होगा और उनका रवैया रूस के प्रति बहुत सख्त माना जाता है, तो तनाव बढ़ना भी तय है और वॉर जैसी स्थितियां भी पनपेंगी। रूस अमेरिका और यूरोपियन देशों के सामने अपनी ताकत को बरकरार रखना चाहता है। यही वजह है कि वो बार बार अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हथकंडे अपनाते रहता है ताकि पश्चिम के देश उसके खिलाफ आंख दिखाने से कतराएं। जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो भारत में उसका क्या असर होगा या फिर भारत का उस मुद्दे पर क्या स्टैंड है वो जरूर बताते हैं। पुतिन ने एक जगह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को मार्क करते हुए कहा, ब्रिक्स देशों का समूह एंटी वेस्टर्न नहीं है, ना ही वो पश्चिम के देशों के हिसाब से काम करता है। यानी कई बार तो ब्रिक्स पर भी सवाल उठते आए हैं कि ब्रिक्स ग्रुप का समूह पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट होकर काम करता है। अगर दो देश दुनिया में अपनी मिलिट्री तकनीक से एक दूसरे को आजमाना चाहते हैं तो अमेरिका जैसे ही रूस का ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा तो दुनिया में इसकी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और उधर यूक्रेन लगातार अपनी खोई जमीन पाने के लिए जद्दोजहद में जुटा है। एक जगह तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नर्म पड़ते हुए कह दिया कि वो रूस के कब्जे वाली जमीन को अब वापस नहीं ले सकता, और वहां पुतिन ने कह दिया कि उसके सैनिक यूक्रेन में रोज कई किलोमीटर आगे बढ़ रहे हैं। घटना 27 सितंबर की है जब रूसी सेना के न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के चीफ इगोर किरिलोव को मॉस्को में मार दिया गया और इसके बाद रूस लगातार भड़का हुआ है, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें चली उसके मुताबिक यूक्रेन की एसबीयू सिक्योरिटी सर्विस ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि रूसी न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के चीफ स्पेशल ऑपरेशन में मारे गए। आपको क्या लगता है, पुतिन के दिए चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा अमेरिका? क्या अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन में डिप्लॉय करेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरें आसान भाषा में जानने के लिए आप देखते रहिए जनसत्ता।